अयोध्या की प्रजा चाहती थी प्रभु हमारे महाराज के यहाँ भी किलकारी गूंज जाए। भगवान ने पूरा किया कि नहीं किया? बोलिए बोलिए। एक मांगा था ना, कितने मिले दशरथ जी को? 4 मिले। यानी कि 1 गुना खुशी को विधाता ने 4 गुना करके अयोध्या वालों को दे दिया। अब अयोध्या वासियों के मन में दूसरी कामना का जन्म क्या? जब बच्चा एकदम 1-2 महीने का होता है तो उसको खिलाने में भी उससे का बतियाए, वो कुछ बोल भी नहीं करता, पड़ा है, दूध पिया, सोया है। तो अब ऐसे में मन करता है थोड़ा जल्दी जल्दी बड़ा हो, थोड़ा आंगन में खेले कूदे तो हमें भी बड़ा बाल सुख का आनंद मिले। प्रजावासी भी यही चाहते हैं, लल्ला थोड़ा बड़ा हो, हम भी बाल लीला के दर्शन करें। चारों लाल जी बड़े हो गए, अब बाल क्रीड़ा से अयोध्या वासियों को सुख दे रहे हैं। अब ये इच्छा भी जब पूरी हुई तो अयोध्या वासियों के मन में अब तीसरी इच्छा का जन्म हो गया। क्या? हमारे चारों राजकुमार का बढ़िया चकाचक विवाह हो जाए, बहू रानी हमारे अयोध्या में आ जाए। अब ये कार्य भी पूरा हो गया। अब चौथी इच्छा का जन्म हो रहा है कि हमारे राम जी राजा बन जाएं। आपका यह स्वभाव है, कोई वस्तु हम चाहें और प्राप्त हो जाए तो मन ये नहीं कहता कि जो चाहा था वो तो मिल गया, अब कोई और चाह नहीं है। और जिंदगी में जब कामनाएं बढ़ जाती हैं तो समझिए भगवान हमारे जीवन से दूर होने लगते हैं। और यही दृश्य आप यहाँ दर्शन करिए, सबकी चाह है भगवान राजा बन जाए। दशरथ जी को भी जब लगा वृद्धावस्था है। अच्छा, वृद्धावस्था की असली पहचान और कब आई दशरथ जी को? जब ये कानों के पास के बालों को दशरथ जी ने सफेद देखा। यहाँ के बाल सबसे पहले सफेद होते हैं, कारण आपका ये जो इलाका है ये कान के सबसे नजदीक होता है, सबसे करीब। संत जन कहते हैं मानो यहाँ के बाल सफेद होकर कानों में आकर कहते हैं भैया हम बाल हैं, हम कब से तुम्हारे साथ हैं, जब तुम बाल थे। अब हम बालों ने भी अपना रंग बदल लिया, तुम अपना रंग कब बदलोगे? अब ऐसे में क्या करता है मनुष्य? शिक्षा नहीं लेता, शिक्षा नहीं लेता। दशरथ जी ने स्वयं को बदलने का निर्णय लिया। क्या कहा? मनहु जरठपन अस उपदेशा। ये कह रहे हैं कि वृद्धावस्था आ गई तो अब क्या करूं? राम को राजा बनाऊं और मैं वानप्रस्थ जीवन जीऊं। मतलब सारी इन जिम्मेदारियों से दूर हटकर एकांत में अब ब्रह्म का ध्यान होना चाहिए। ये वो दशरथ जी हैं जिनके आंगन में खुद ब्रह्म खेल रहा है पुत्र बनकर, भगवान ही तो आए हैं। लेकिन वो दशरथ जी भी विचार कर रहे हैं कि अब ये जिम्मेदारियों से स्वयं को मुक्त कर। जीवन में भैया जिम्मेदारी निभाइए, कब तक निभाइए? जब तक आवश्यकता है। और ज्यों आपको लगे कि आपकी संतान अब उस योग्य हो गई है कि आप उनको जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, तत्काल वो जिम्मेदारी उनको दीजिए और अपना आराम से राम राम करिए। समस्या कहाँ आती है? समय होने के बाद भी हम वृद्ध हो जाते हैं फिर भी जिम्मेदारियों को देना नहीं चाहते। क्यों? हमें लगता है अगर हमने दे दिया बच्चे हैं बिगाड़ कर रख देंगे। माँ बाप की ये चिंता है, जायज है। माँ बाप को लगता है कहीं नादानी ना कर बैठे, कहीं कुछ खराब ना कर बैठे, अभी नहीं संभाल पाए तो क्या होगा। मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करती हूँ, एक माता पिता होने के नाते यह चीज है। किंतु अब यहाँ पर आपको ये विचार करना है, आज आप उनके सामने हैं। आप अगर आज जिम्मेदारी दे देते हैं तो अगर बच्चा गलत कर रहा है तो आप सही रास्ता दिखाने के लिए अभी उपलब्ध हैं। कल को जब हम नहीं होंगे तब तो ये जिम्मेदारी हमारे ना चाहते हुए भी उनके हाथों में जाएगी। तब कौन समझाएगा? तब कौन सही रास्ता दिखाएगा? और एक बात कहूँ भैया, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, एक बड़ी अच्छी कहावत संत कहते हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। आपने सुना होगा कि अगर आपका बेटा या आपकी संतान योग्य है तो भी आपको बहुत इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है।
इसका ये मतलब नहीं है कि सब उड़ा के खा पी के साफ कर दो बेटवा, भीख मांगे आगे, ये तात्पर्य नहीं है। संचय का मतलब इतने लोभ से ना बनाओ कि ये भी बेटा के काम वो भी, उतना रखो जितने से आपका जीवन चला और जितने से उसका जीवन भी आसानी से निर्वाह हो सके। अगर आपकी संतान योग्य है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही उन चीजों को व्यवस्थित कर लेगा। और अगर आपकी संतान सपूत नहीं है, कपूत है, योग्य नहीं है, तो आप लाख बना कर जाइए, उसे मिटाने में एक दिन का समय भी लगने वाला नहीं है। दोनों परिस्थितियों में अपने आप को मध्यस्थ रखकर यह विचार करिए, यहाँ की देखभाल कर ले, ये जिम्मेदारी हो गई। अब जो जिम्मेदारी का वादा करके भगवान से आया हूँ, उस जिम्मेदारी को निभाना अब मैं। के बाद समझे भी तो क्या समझे, फिर समझने का कोई भी लाभ नहीं है। जीवन भर हम सोचते हैं कि जो चीजें सामने दिखाई दे रही हैं ये काम आएंगी, और सत्य क्या है, एकमात्र प्रभु के भजन और नाम के सिवा कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारा आगे का रास्ता बना सके। काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा, काहे ना भजेला प्रभु के नाम, ओ मोरे पागल मनवा, काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा, काहे ना
प्रभु के नाम मोरे पागल मनवा सब नहीं है याद प्रभु के नाम। काहे ना भजेगा हरि के नाम मोरे पागल मनवा। अरे काहे ना भजेला प्रभु के नाम ओ मोरे पागल मनवा। जो भी समय मिले काम करते रहो नाम, काम करते रहो नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और गर लगन सच्ची रघुवर से लग जाएगी तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। संत तो यहाँ तक कहते हैं, हमारे गोस्वामी जी भी यहाँ तक कहते हैं, भैया कोई जरूरी नहीं है कि तुम माला लेके बैठो, कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान। आप ये कभी मत सोचना, कई लोग तो भजन को झंझट समझ बैठते हैं इसलिए भजन नहीं कर पाते। होता है ना, कई बार किसी ने कह दिया, एक बार कथा में गई थी, शायद मधुबनी का क्षेत्र था, एक मैया ने आके मुझसे प्रश्न किया कि दीदी हमसे किसी ने कहा है कि जब गुस्से में रहो तो भगवान के सामने भी नहीं जाना चाहिए और लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं करनी चाहिए। हम कहे तभी से जन्म में तो लड्डू गोपाल की सेवा होने वाली, ऐसा कैसे होगा भैया कि ये शरीर है और विकारों से मुक्त रहे। मतलब गुस्सा हम रहें और भूखे भगवान बैठे, गुस्सा हम रहें और बिना नहाए धोए ठाकुर जी इंतजार करें, गुस्सा हम होवे और सारा जितनी सजा हो भगवान को मिले। अरे आप गुस्से में हो, आप प्रेम में हो, आप कैसी अवस्था में हो, ये भगवान से छुपा थोड़ी ना कि भगवान के सामने नहीं गए तो भगवान को अब नहीं पता लग रहा कि हम गुस्से में हैं। भजन को बहुत आसान समझिए, भजन को झंझट मत समझिए। अब किसी ने कह दिया नहीं नहीं बिना नहाए नाम मत लेना, पाप लगेगा। अब पाप लगने के चक्कर में जिंदगी खराब कर ली, पर बिना नहाए नाम, और बिना नहाए बाथरूमों में खत्म भी हो गए, पर नाम नहीं जपा। क्यों नहीं लेंगे? पाप लगेगा। अरे महापाप तो तभी लग गया जब मनुष्य का शरीर पाके इनको भूल बैठे थे। जब एक शव यात्रा निकलती है तो पीछे किसका नाम चिल्लाया जाता है, किसका नाम बुलाते हैं? का फलाने ठिकाने के पापा को बुलाते हैं, चाहे जिसके घर का हो, क्या बोलते हैं? राम नाम। अब कह रहे हैं यही दुनिया वाले जो कह रहे थे बिना नहाए मत करना नरक जाओगे, ले जाने वाला तो चला गया। अब ये कहते हैं पीछे से राम नाम। मतलब ये अब वो मुर्दवा को समझा रहे हैं, तुम बेवकूफ थे, नहीं समझे। तुमने हमारी बात सुन ली कि बिना नहाए मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, जबकि सभी प्रकार से राम नाम सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। जीवन के अंतिम क्षणों में पीछे से लोग बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो जो सुनने वाला है वो तो सुन भी नहीं सकता है। जीवन के रहते हुए समझिए, मैं आपसे हाथ
जोड़कर एक विनती करूं, ठाकुर जी का नाम स्मरण करने से आपकी पवित्रता अपवित्रता का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। जो प्रभु का नाम एक मुर्दे को पवित्र करने की क्षमता रखता है, वो प्रभु का नाम क्या हमारे बिना नहाए लेने से अपवित्र हो जाएगा? श्री कबीरदास जी महाराज एक बार भोजन करने बैठे थे, भंडारा लगता है ना, संतों की पंक्ति लगी थी। एक कौर पाए, बोले राम, फिर जैसे कौर समाप्त हो फिर राम कहें, फिर दूसरा कौर उठाएं। सामने एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा बताओ संत हो के इतना नहीं जानते कि जूठे मुंह राम नाम नहीं लिया जाता, और जूठे मुंह राम राम कर रहे हो। अच्छा, संत बोलते नहीं हैं, संत अपनी क्रियाओं से समझाते हैं सामने वाले को। ये नहीं कि गुस्सा हो जाए, तुमको क्या लेना देना, क्या मतलब, कुछ नहीं। कबीरदास जी मौन होकर उन्होंने भोजन किया और भोजनों उपरांत 3-4 बार कुल्ला किया, जल पिया कुल्ला किया, जल पिया कुल्ला किया, 3-4 बार कुल्ला किया, और 5वीं बार मुंह में जो जल भरा वो जो महानुभाव राय दे रहे थे उन्हीं के पैरों के पास कुल्ला कर दिया। छींटे उनके ऊपर भी पड़े। अब ये छिटक के भागे, क्या करते हो बाबा, इतना भी होश नहीं है, जूठा पानी मेरे पर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा कहाँ जूठा बचा, जो भोजन जूठा था वो पेट में है, और बाकी रहा मुंह में, एक भी कौर नहीं बचा। और महाराज ये मुंह जूठा नहीं है, अब 4-5 बार अच्छे से कुल्ला किया हूँ तब पानी डाला हूँ। अब वही व्यक्ति कह रहा है अरे इतना भी तुमको नहीं पता है महाराज कि मुंह कभी भी शुद्ध नहीं होता, ये हमेशा जूठा रहता है। कबीरदास जी ने कहा ये बतिया हमको ना समझाओ, खुद को समझाओ। तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने जूठे मुंह राम नाम किया, तो भैया ये मुख तो जूठा ही रहेगा। आप सोचो कि ये नेत्र शुद्ध हो जाए तो भगवान को देखूं, ये निगाह दुनिया की ओर ज्यादा जाती है, इसका काम है भटकना। आपका अगर आपको मन लगे तो भगवान का भजन करो, नहीं, आपके मन का स्वभाव है, मन को बंदर कहा जाता है, बंदर कभी स्थिर नहीं रहता है। जैसे वानर का स्वभाव चंचल होता है, इस मन का स्वभाव भी चंचल होता है। तो इसके लगने ना लगने के चक्कर में मत फंसिए। जिस प्रकार अगर बूंद बूंद पानी एक पत्थर पे भी लगातार टपके तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। आप तो राम नाम लेते रहो, बाकी सब काम बनाने की जिम्मेदारी इन पर छोड़ दो। मन लगेगा नहीं लगेगा, कब लगेगा, ठाकुर जी जाने। श्री दशरथ जी महाराज ने यहाँ संकेत दिया है कि भैया समय रहते, अपने जीवन के रहते, दुनिया के काम से थोड़ा सा हट करके अब दुनिया को बनाने वाले के ध्यान में लगो। बुढ़ापा आ जाता है पर यह पल्लू के कोना से चाबी नहीं निकलती, होता है ना, नहीं निकलती है। प्राण से भी ज्यादा वो चाबी संभाल के रखते हैं। पता है कि मर जाएंगे तो पल्ले का पता नहीं रहेगा, चबिया की कौन कहे, कुछ नहीं पता। एक व्यक्ति थे, आखिरी सांस चल रही थी, अंतिम वाली, गंगा जलवल सब डाल दिया, तुलसी डल भी, चलो भाई अब ये जाने वाले। अच्छा 3 बेटे थे, अब 3 बेटे थे तो आखिरी सांस चल रही है, लंबी लंबी सांस लेके कहा बड़का वाला है। बड़के वाले ने कहा बाबूजी। बोला छोटका वाला कहाँ है? बाबूजी आपके बाएं हाथ के पास खड़ा हूँ, आदेश करिए क्या आज्ञा है? पिताजी ने कहा अरे मूर्खों, तुम तीनों यहाँ पे हो तो दुकनिया में कौन है? के बाद भी झंझट से बचने वाला नहीं है। जिंदगी भर अगर पैसे पे नाग बन के बैठे रहे तो समझ लीजिएगा मरने के बाद वही देवता बन के आना है, इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो क्या करो, जो चल रहा है प्रभु की लीला चलने दीजिए। अच्छा आप एक चीज देख रहे हो, मुझे मक्खियां 2 दिन से परेशान कर रही हैं। अब अगर मैं कहूं जब तक ये परेशान करना बंद नहीं करेगी हम कथा नहीं करेंगे, क्या होगा? समय समाप्त, यही होगा ना, समय बीतेगा। आप कितना भी बैठ के बैठोगे, कितना बैठोगे, नहीं बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा, समय पूरा होगा और हमारा जो काम हम करने आए हैं वो होने वाला। तो करना का है, इनको अपना काम करने दो।
इनका काम है भटकना, हमारा काम है इनको हाँकना। हम अपना काम करेंगे, उसको अपना काम करने दो। मैं उसका काम क्यों करूं कि वो जाए तो मैं करूं, उसका मन वो जाए चाहे ना जाए। मुझे सेवा मिली है कि हम प्रभु की कथा में चर्चा करें, प्रभु की कथा गाएं, तो बस इनको हटाते रहिए और अपने काम में लगे रहिए। श्री दशरथ जी ने गुरुदेव से जाकर कहा, हे गुरुदेव, अगर आपको उचित लगे तो अब मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ। गुरुदेव को तो सब कुछ पता है क्या होने वाला है, कब संभव होना है। गुरुदेव ने फिर भी कहा, राजन, अगर संभव हो, उचित हो तो शीघ्र जितनी जल्दी हो सके आप राज्याभिषेक की तैयारियां बना लीजिए। गुरुदेव ने कहा, जल्द से जल्द राजन, बेगी विलंब न करिए, शीघ्रता करो राजन, देर ना करो। ये कहा गुरुदेव ने, पूरी तरह से संकेत दिया। पर दशरथ जी महाराज को सबसे नजदीक का समय क्या लगा, सबसे जल्दी का समय। अब जैसे मैं अभी आपको इस वक्त कोई काम बोलूं कि बहुत जल्दी ये काम आपको करना है, तो इंसान क्या कहेगा, दीदी चिंता मत करो, सुबह उठते ही पहला काम मैं यही करूंगा। कल हमारे लिए हमें लगता है सबसे पास है, पर अयोध्या के इस प्रसंग से देख लीजिए कि कल पे टाला तो वो कल 14 वर्ष का समय बिताने के बाद लौटा है। कल आप जो सोचते हैं ना भजन कब करेंगे, कल कर लेंगे। और कोई चीज होती है उसके लिए आज, अगर आज हमारा पूड़ी खाने का मन है तो कल पे नहीं टालेंगे, फिर वो आज तैयारी होगी। पर अगर मंदिर जाने की बात हो तो पहले दिन देखेंगे, आज बुध है ना ना ना, अब शनिवार को जाएंगे हनुमान जी के यहाँ। कभी भी इन चीजों को कल पे मत टालो मेरे भैया। दशरथ जी ने कल की तैयारी, हमें उससे कैसे मुक्ति मिलेगी। अब क्या किया, माँ सरस्वती से निवेदन किया, एक काम करो मैया, जाकर कुछ लीला करो कि भगवान राजा ना बन पाए। यहाँ पर पहले तो माँ शारदा ने देवताओं को ही फटकार लगाई, हे देवताओं, इतने उच्च स्थान पर होने के बाद भी इतनी छोटी निम्न सोच है आपकी। अयोध्या के सुख को आज आप नहीं देख पा रहे हो। पर देवताओं ने जब बारंबार आग्रह किया, अब मैया अयोध्या के ऊपर विचरण करने लगी। माँ सोच रही है कि किसकी बुद्धि फेरूं, किसकी बुद्धि फेरूं। अब मैया को दिखाई दी कौन दिखा जिसकी बुद्धि पलटी थी, मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के अजसु पिटारी ताहि करी, गई गिरा मते। मंथरा की बुद्धि को पलटा मैया शारदा ने। मंथरा कौन है जानते हैं आप? मंथरा कौन है, सुना है मंथरा के बारे में? अरे हाँ ना तो बोलिए, सुना है तो ना सुना है, फिर आगे बढ़े का सुनिए। मंथरा कैकेयी माँ की परम प्रिय दासी है। बाल्यावस्था से कैकेयी माँ के साथ रही है। जब मायके में थी मैया कैकेयी विवाह के पहले, तब भी, और जब माँ कैकेयी का विवाह हुआ अयोध्या में, तो कैकेयी मैया के साथ ही मंथरा अयोध्या आई थी। एक जैसे आज दहेज देते हैं, तो पहले के जमाने में दासियां भी भेजी जाती थी सेवा के लिए। ये आई है तो दासी, पर परम प्रिय है की माँ की, चहेती है। मंथरा की जिह्वा पर आकर मैया सरस्वती विराजमान हो गई। माँ शारदा बैठ गई। अब मंथरा की बुद्धि पलट गई। आप विचार करो, इतनी बड़ी अयोध्या में क्या और कोई नहीं था जिसकी बुद्धि को पलटा जा सके? इसकी बुद्धि को पलटना इतना आसान क्यों था? क्योंकि इस मंथरा के हृदय में राम जी के लिए शुरुआत से ही कोई प्रेम नहीं था। ना ये मंथरा माँ कौशल्या को प्रिय मानती थी, और ना ही राम जी के आने के बाद राम जी को।
और जिसका मन भैया राम जी में नहीं लगा है, ये प्रसंग कहता है, उसकी बुद्धि को पलटने में समय लगने वाला नहीं है। भगवान से व्यक्ति थोड़ा सा दूर हो जाए, बुद्धि यूं पलटती है। मंथरा की बुद्धि पलटी। तदोपरांत अब मंथरा ने जब सुंदर साज सज्जा नगर की होते हुए देखी, मंथरा दासियों से कहती है, सजावट क्यों हो रही है? क्या कोई आने वाला है? दासियों ने कहा, अरे मंथरा, तुम्हें नहीं पता हमारे राम जी का राज्याभिषेक होना है कल। मंथरा को तो मानो उसके सीने पर सर्प लौट गए, पैरों को पटकती आई है मैया कैकेयी के भवन में। अब माँ कैकेयी आनंद से विराजमान आकर के क्या बोलती है, देवी महलों के सुख में खोई हो, अरे होश भी है कि क्या हो रहा है अयोध्या में। एक बात का स्मरण सदैव रखा जाए, परामर्श लेना, सलाह लेना अच्छी बात है, पर सामने सलाह देने वाला कौन है, इस बात पर भी बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर एक चोर आके आपको सलाह दे रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि उसकी सलाह उचित होगी कि अनुचित होगी। अगर कोई संत सलाह दे रहा है तो विचार की आवश्यकता नहीं, वो पक्का वो सलाह देगा जिससे आप भगवत पथ की ओर आगे बढ़ सको। यहाँ सलाह कौन दे रही है? माँ की दासी, जिसके मन में पहले से कपट भरा हुआ है। ये आकर कहती है, अरे होश भी है, क्या क्या हो गया अयोध्या में? यहाँ महलों में आराम से बैठी हो कैकेयी, आपको तो पता भी नहीं है। मैया ने कहा, क्या हो गया? अरे तुम्हें पता है कल राम को राजा बनाया जा रहा है। मैया कैकेयी तो तुरंत आनंद से खड़ी हुई, गले की माला उतारकर मंथरा को देनी शुरू की। अरे मंथरा, ये भी ले ले और जो चाहिए वो भी बता दे, इतनी सुंदर खबर तूने सुनाई है। मंथरा ने सोचा, मैं तो कुछ और करने आई थी, ये क्या हो रहा है? फिर मंथरा ने कहा, देवी जितना खुश होना है हो लीजिए, ये खुशी आपकी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। मैया कैकेयी ने कहा, ये कैसी बातें तू कर रही है, होश में तो है। मंथरा ने कहा, अरे देवी आप इतना प्रभावित हो, भूल मत जाना, लाख आपके सामने मीठी बातें करें पर प्रेम तो अपनी कौशल्या से ही करते हैं, और कौशल्या का बेटा राम ही महाराज को सबसे ज्यादा प्यारा है। ये जो तुम आनंद से आज मुझे ये हीरे मोती दे रही हो ना, मैं तो कहती हूँ कैकेयी इसको अपने लिए संभाल के रखो, जब तुम कौशल्या की दासी बनोगी तो तुम्हारे काम आएंगे। ऐसे कटु वचन बोले कैकेयी माँ ने प्रथम तो बहुत तेज डांट लगाई, अरे दुष्टे, पुनियस कबहू कहसी घर फोरी, तो धरी जीभ कड़ाऊब तोरी। अगर आज के बाद ऐसा बोला ना, तेरी जिह्वा खिंचवा लूंगी मैं। कई प्रकार की नीतियां कही गई हैं, साम दाम दंड भेद। जहां पर आप बल से आप अपना कोई कार्य नहीं करा सकते, जहां पर आदेश से कोई अपना कार्य नहीं करा सकते, जहां पर आप निवेदन से कोई कार्य नहीं करा सकते, वहां पर व्यक्ति अपने बनावटी स्वभाव की दैन्यता दिखा करके काम बना देता है। अब यहाँ मंथरा क्या कर रही है? अभी तक उसने सलाह दिया, काम नहीं बन रहा है, निवेदन भी कर रही है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मान लो कैकेयी, बात नहीं बन रही। अब मंथरा ने छल का सहारा लिया। कैसा छल? अब मंथरा रोने लगी और रोते रोते क्या कहती है, हाँ हाँ जिह्वा क्या, आप मेरे प्राण ले लो, कुछ भी कर लो, पर मैं आपका अहित होते कभी नहीं देख सकती। रानी, आप रानी बन जाओ, महारानी बन जाओ या कौशल्या रानी बन जाए, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी ना, मैं तो कोई रानी नहीं बनने वाली। और सोचो आप जरा, अगर कोई आपको फटकार लगाए और आप उसके सामने उसी के हित की बात सुनाना शुरू करो तो सामने वाला आनंदित होगा कि नहीं होगा? होगा ना। सामने वाले को भी लगेगा कि भाई गलत कह दिया, मुझे इसको ऐसे नहीं डांट लगानी चाहिए थी।
मैया कैकेयी ने भी यही बात विचारी, लगता है मैंने इस बिचारी को ज्यादा बोल दिया, ये तो मेरे ही बारे में सोच रही थी। मैया कैकेयी ने कहा तो मैं अब क्या करूं? मंथरा ने कहा देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कैकेयी माँ कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी पर किसी की दासी नहीं बनूंगी। मंथरा ने कहा आप क्यों जाओगी? क्या भरत राजा का पुत्र नहीं है, महाराज की संतान नहीं है? अरे आप क्यों जाएंगी? अपना अधिकार लो। कैसे लूं? दुई वरदान भूप सन थाती, मांग हो आज जुड़ा वहु छाती। दो वरदान जो आपने देवासुर संग्राम के समय महाराज के सामने उधार रखे थे ना, थाती स्वरूप रखे थे, आज उन दो वरदानों को मांगने का समय आ गया है। क्या मांगू? एक में मांग लो कि राज्याभिषेक भरत का हो और दूसरे में मांग लो कि राम का 14 वर्षों का वनवास हो। आगे जब चले श्री मैया कैकेयी से कहा कोप भवन में चली जाओ। मैया कैकेयी कोप भवन में गई, सुंदर अलंकारों को परित्याग किया, मेले वस्त्र धारण करके भूमि पर मैया लेट गई। महाराज को खबर लगी कि कैकेयी जी कोप भवन में गई हैं। अब महाराज का मन कंपित होने लगा, हे विधाता आगे क्या होना लिखा है? इतने मंगलमय समय में ऐसा क्या हो गया कि कैकेयी कोप भवन चली गई हैं? अब इसी को कहते हैं विधि का विधान। तैयारियां चल रही हैं किस चीज की? राजा बनने की। और इधर दूसरी ओर क्या कार्य प्रारंभ हो गया है? तैयारी हो रही है प्रभु के वनगमन की। श्री दशरथ जी महाराज आए, कैकेयी माँ से कहा देवी आप ऐसे क्रोधित मत रहो, आपको पता है कल आपका राम राजा बनने वाला है। मैं बड़े आनंद में हूँ कैकेयी, आप आज मुझसे जो भी मांगोगे मैं आपको प्रदान करूंगा। मैया ने कहा महाराज नए नए वरदान बाद में देना, पहले पुराने वाले हिसाब ही आप पूरे कर दो। 2 वरदान मेरे अभी भी बाकी हैं, आपने आज तक नहीं दिया। महाराज ने कहा ना आपने कभी मांगा और मैं भी भूल गया, क्या चाहिए? कैकेयी मैया ने कहा ऐसे नहीं, पहले राम जी की शपथ करो फिर मैं मांगूंगी, क्योंकि अब मुझे आप पर विश्वास नहीं है। और प्रभु की लीला देखिए, ये वही दशरथ जी हैं जब विश्वामित्र जी के जैसे महामुनि आए और राम जी को मांगा तो दशरथ जी ने कहा आप विचार करके नहीं बोल रहे हो, मैं राम जी को नहीं दूंगा, साफ कह दिया था ना। और आज कैकेयी मैया कह रही है राम जी की शपथ ले लो, और महाराज ने शपथ ली। महाराज कहते हैं देवी रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, सुनहु
मैया ने कहा महाराज शपथ लीजिए। दशरथ जी ने कहा देवी क्या आप रघुकुल की रीत और परंपरा से अनभिज्ञ हैं? क्या आप नहीं जानती कि रघुवंशी अपने प्राण दे सकता है पर दिए गए वचन से कभी पीछे नहीं हटता? आप मांगिए तो सही, क्या चाहती हैं? पर ऐसे नहीं, आप सुंदर अपने वस्त्र अलंकारों को धारण करके आइए, फिर आप वरदान मांगिए। माँ आई और हाथ जोड़कर यहाँ महाराज को प्रणाम किया, बैठ गए। अब कहती हैं हे मेरे प्राण प्रिय, मेरा जो पहला वरदान है सुनो हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है, जो मेरे जी को भा रहा है। मेरा पहला वरदान ये है कि कल आपने राज्याभिषेक जो निश्चित किया है, तो कल राम का राज्याभिषेक नहीं, मेरे पुत्र भरत को ननिहाल से बुलाया जाए और भरत का राज्याभिषेक किया जाए। महाराज को इसमें कोई अनुचित नहीं लगा, यहाँ पर महाराज ने कोई ऐसा हस्तक्षेप भी नहीं किया। अब मैया ने दूसरे वरदान की बात रखी। महाराज मांगू दूसर वर कर जोरी, मैं दूसरा वरदान आपसे हाथ जोड़कर मांगती हूँ। हम और आप बड़ी आसानी से माँ कैकेयी पर दोषारोपण करते हैं। हमें आप में से कई लोगों को लगता है कि कैकेयी जी ने गलत किया इसलिए राम जी का वनवास हुआ। पर मैं आपसे सत्य एक प्रार्थना करूं, जो त्याग मेरी कैकेयी मैया ने राम जी के लिए किया है वो और कोई नहीं कर सकता था। कैकेयी जी को हम जो दोष देते हैं, कैकेयी माँ उस दोष की पात्रा नहीं है। इस संसार में सम्मान में साथ देने वाले हजार लोग आपको मिल जाएंगे, पर आपको सम्मान दिलाने के लिए स्वयं कोई अपमान सहले ऐसा कोई नहीं मिलता है। आप बताइए, अगर राम जी के लिए वनवास कैकेयी जी नहीं मांगती तो क्या कभी शबरी जी को भगवान मिलते? क्या बोलिए, क्या कभी केवट की इच्छा पूरी होती? क्या कभी जटायु जी भगवान से मिल पाते? क्या अरे और तो सब छोड़ो, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी कोल भील हैं, ये बेचारे कैसे कभी भगवान से मिल पाते? इनको भी छोड़ दो, लंका में जो राक्षस बैठे हैं उनका उद्धार कैसे होता? इन सब के नजदीक तक पहुंचाने का कार्य मेरी कैकेयी मैया ने किया है। अगर कोई भक्त भगवान से स्वयं मिले ये तो उसकी भक्ति है, वो धन्यवाद का पात्र है। लेकिन अगर कोई भक्त को भगवान से मिलाने का माध्यम बन जाए, उससे बड़ा संसार में दूसरा कोई नहीं होता है। श्री तुलसीदास जी महाराज, उनकी पत्नी का नाम था श्री रत्नावली जी। आपने शायद कभी कथा सुनी हो रत्नावली मैया की। आज तुलसीदास जी को आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताइए, जानते हैं ना? रत्नावली जी को गिने चुने लोग जानते होंगे। सब जानते हैं क्या रत्नावली जी को? नहीं जानते। अब आप बताइए, तुलसीदास जी महाराज को भगवान से मिलाने में सबसे मुख्य नींव मेरी रत्नावली मैया की है। रत्नावली मैया में गोस्वामी जी का बहुत प्रेम था, बहुत मोह। रत्नावली मैया एक बार अपने मायके गई। गोस्वामी जी महाराज को पता नहीं था, बिना बताए भाई आया और माँ साथ में चली गई। अब गोस्वामी जी लौट कर आए, पता चला रत्नावली जी तो मायके चली गई हैं। अब प्रेम की अधिकता देखो, या आसक्ति भी उस समय में आप कह सकते हो। गोस्वामी जी तो स्वयं कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज, आंधी चल रही है, घनघोर वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, नदियों में जल भर आया है, उसके बाद भी किसी चीज का होश गोस्वामी जी ने नहीं रखा। गोस्वामी जी महाराज किसी भी तरह करते करते अर्धरात्रि में रत्नावली मैया के मायके पहुंच गए। भीगी अवस्था, बिल्कुल मेले से वस्त्र, ऐसी बेहाल अवस्था में गोस्वामी जी को अपने मायके में देखा। रत्नावली माँ का हृदय लज्जा से भर गया।
मायके के सन्मुख, माता पिता भाई के सन्मुख आज एकांत में लेकर गए गोस्वामी जी को और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी एक बात कहूं, आज आपने उचित नहीं किया। स्वामी, आपने मेरे इस हाड़ मांस के देह में जो मोह और आसक्ति रखी है, अगर ये इसका 1% प्रेम आप भगवान से कर लेते ना, तो सत्य कहूं आपको भगवान मिल जाते। हाड़ मांस की देह ममता में ऐसी प्रीति, ये तो शरीर है जल करके राख हो जाएगी, और आप इस शरीर से इतना मोह कर रहे हैं। अगर आप इसका एक अंश भगवान से करते तो सत्य कहती हूँ भगवान मिल जाते। वो एक वाक्य ही थे गोस्वामी जी के सन्मुख, रत्नावली जी के। उसी समय श्री गोस्वामी जी ने त्याग दिया सब कुछ और सीधा वैराग्य की ओर आगे बढ़ गए। अब आप बताइए, अगर रत्नावली माँ इस बात को नहीं रखती तो क्या हमारे सामने गोस्वामी जी की कृपा से ये ग्रंथ आता क्या? आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को आगे सम्मान दिलाने में उसके पीछे कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर दिखाई देगा जिसने उसके पीछे अपना पूरा परिश्रम लगाया हो। बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता से कहते हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, कहते हैं ना, कई बार कहते हैं। और उस समय आप विचार करो, माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। एक पिता से उसके बच्चे ने यही बात कही, अरे पढ़ा लिखा दिया तो क्या एहसान किया, सारे माँ बाप करते हैं, आपने कर दिया तो कौन सा एहसान किया, और किया ही क्या है आपने मेरे लिए इसके अलावा। पिता ने कहा, सही बात है बेटा, अगर तू जब छोटा था और तू रात रात भर रोता था तो तेरी माँ तुझे चुप कराने के लिए अपनी नींद गंवा देती थी, हमने किया ही क्या है। तू छोटा था तो बिस्तर गन्ने करता था, तेरी माँ अपना आंचल बिछा करके गीले पे स्वयं सोती थी, सूखे पे तुझे सुलाती थी, हमने किया ही क्या है। तू थोड़ा बड़ा हुआ, तेरे फटे जूते स्कूल ना जाए, तू फटे जूते पहनकर स्कूल में किसी के सामने ना आए, इसीलिए मैं अपने जूते सिलवा सिलवा के पहनता था, मैंने किया ही क्या है। हाँ, सत्य कहता है, तेरे दिवाली के नए कपड़े बनाने के लिए ना जाने मैंने कितनी बार पुराने कुर्ते को सिलाकर पहना, हमने किया ही क्या है। तुझे साइकिल दिलाने के लिए ना किया ही क्या है। तू कहीं भूखा ना रह जाए, इसके लिए हम सब तैयारी करके रखते थे, अपनी खुशियों में कटौती करते थे, तेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वास्तव में हमने किया ही क्या है। पिता, जब यह बात आप किसी भी पिता या माँ के सन्मुख रखते हो, आपने किया ही क्या है, तो आप भी ये बात याद रखना, आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपके सामने यही सवाल लेकर खड़ी होगी। और उस समय विचार करना कि जो माता पिता जीवन भर आपको, मैं कहती हूँ, ना दे धन, ना दे संपत्ति, कुछ ना करे, आपको जन्म तो दिया ना आपके माता पिता ने, तो जीवन देने वाले से बड़ा संसार में कौन हो सकता है, आप बताइए, कौन हो सकता है। एक माँ के त्याग पर अगर आप प्रश्न उठाओ, 9 महीने वो अपनी कोख में आपको रखती है। दुनिया वाले आपको प्रेम करना शुरू करते हैं आपके जन्म के बाद। अगर सारा संसार मिलके कहे कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो सारे संसार के प्रेम को जोड़ोगे भी ना, तो भी आपके माँ का प्रेम 9 महीने ज्यादा निकलेगा, क्योंकि उसने आपको तब से प्रेम किया जिस दिन आप उसके गर्भ में आने भर की खबर उसको लगी थी। वो तब से आपको प्रेम करती है, ना आपका कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना कोई बोली है, ना कोई भाषा है, फिर भी वो आपसे बातें करती है। उसको जो चीज नहीं भी पसंद वो भी वो खाती है, क्यों? ताकि जो मेरे भीतर है उस पे कोई कमजोरी ना आए। वो हर वो कार्य करती है जिससे आप गर्भ में सुरक्षित रहो। सोचो जरा, जब आप दिख भी नहीं रहे हो, माता पिता इतना ख्याल रखते हैं, और जब आप उनके अंक में आ गए, उस दिन से लेके आपको बड़ा करने तक माँ बाप ने क्या क्या सहा होगा, आप स्वप्न में कल्पना नहीं कर सकते।